हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2 की। बोला गया है एट व्हाट प्राइस पर यूनिट वुड पार्ट नंबर A32 बी एंटर्ड इन स्टोर लेजर इफ़ द फॉलोइंग इनवॉइस वर रिसीव फ्रॉम द सप्लायर। मतलब बोला गया सप्लायर से कुछ इनवॉइस अपन को रिसीव हुई है और अपन को बताने की जो प्राइस पर यूनिट है किस प्राइस पर यूनिट को जो है अपने स्टोर लेजर में रिकॉर्ड किया जाए। तो हमें देखना पड़ेगा कि इनवॉइस में क्या क्या इन्फॉर्मेशन सबसे पहले गिवन है। तो जैसे कि इनवॉइस का परफॉर्म आप यहाँ पर देख सकते हैं। इनवॉइस में कुछ फॉलोइंग डिटेल्स यहाँ पर गिवन की गई है, जिसमें सबसे पहले पार्ट नंबर 832 की जो यहाँ पर परचेजिंग प्राइस यहाँ पर गिवन है। बोला गया 200 यूनिट्स हमने खरीदी है और उसकी जो है पर यूनिट प्राइस यहाँ पर 5 रुपीज़ पर केजी। ठीक है, इस तरह से इसकी कॉस्ट निकल कर आ जाती है 1000। और इसमें जो है यहाँ पर सप्लायर ने 20% डिस्काउंट अपन को दिया है। अब यहाँ पर ये बताया नहीं गया कि ये डिस्काउंट जो है यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट या फिर कैश डिस्काउंट है। ठीक है, तो इसकी कुछ अजम्पशन मैं आपको बताने वाला हूँ आगे। और आगे बोला गया यहाँ पर ऐड करना है आपको 12% GST और ऐड करना है आपको पैकिंग चार्जेज जो कि नॉन रिटर्नेबल बॉक्सेस के हैं। ठीक है, अब अपन को कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पर गिवन की गई है फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में। बोला गया कि 2% जो है कैश डिस्काउंट विल बी गिवन इफ़ पेमेंट मेड इन 30 डेज। यानी कि सीधा सा आपको कंफ्यूज करने का पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है। जो अपन ने ऊपर देखा था डिस्काउंट, इसका कोई भी रेफरेंस है या इसका कोई भी लिंक जो यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 से नहीं आता है। क्यों? क्योंकि 30 डेज़ में अगर वो पेमेंट करता तो इसकी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में वो सेपरेटली गिवन करता। ठीक है, तो ऐसा कुछ यहाँ पर गिवन नहीं है कि 30 डेज़ में पेमेंट कर दिए और उसने कैश डिस्काउंट वगैरह ले लिया है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या बोलेगा कि डॉक्यूमेंट जो यहाँ पर सब्सटेनिंग पेमेंट टू GST एनक्लोज किए गए हैं फॉर क्लेमिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। मतलब IT से लेने के लिए उसने सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर एनक्लोज कर दिए हैं। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि जो रेलेवेंट यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है, मतलब जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग आपको पता लगाना है कि कौन सा खर्चा यहाँ पर लेस होना चाहिए था, कौन सा खर्चा यहाँ पर ऐड होना चाहिए था। ठीक है, कौन से खर्चे को सही से लेस किया गया है, कौन से खर्चे को सही से ऐड किया गया, वो चीज़ अपन देखेंगे। तो सबसे पहले बात आती है अगर परचेज़ प्राइस की, तो परचेज़ प्राइस तो बिल्कुल सही है। ठीक है, अब इसमें अपन देखेंगे कि कौन सा खर्चा गलत है या फिर कौन सा खर्चा सही है। तो इससे पहले जो है कुछ बेसिक अजम्पशन यहाँ पर हम लेकर चलते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब भी क्वेश्चन में आपको डिस्काउंट बोले और डिस्काउंट की जगह पर इंफॉर्मेशन ना दे कि वो डिस्काउंट यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट है या फिर कैश डिस्काउंट है, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसको जो है आपको क्या ट्रेड डिस्काउंट मान के चलना है। और जब भी ट्रेड डिस्काउंट की बात आती है, यानी कि ट्रेड डिस्काउंट जब भी होता है, ठीक है, तो उसको परचेज़ प्राइस में से लेस करने का जो यहाँ पर बिल्कुल अलाउ है, वो चीज़ जो है लेस की जा सकती है। पर कैश डिस्काउंट जो यहाँ पर जल्दी कैश प्रोवाइड करने के लिए जो यहाँ पर दिया जाता है, वो बिज़नेस नेचर का नहीं होता, इसलिए उसको लेस करना यहाँ पर अलाउ नहीं किया जाता। तो ट्रेड डिस्काउंट अगर आपको दिखता है तो आपको उसको लेस कर लेना है। ठीक है, उसमें कोई भी यहाँ पर रोक टोक नहीं है। और यहाँ पर भी ट्रेड डिस्काउंट को जो सीधा सा लेस किया गया, यानी कि जो 800 की प्राइस आई है वो बिल्कुल सही है। अब आगे बोला गया है कि 8 जो है आपको 12% GST यहाँ पर ऐड करना है। अब 12% GST ऐड होगा या नहीं होगा, वो सेकंड पॉइंट से अपन को पता चल रहा है कि जो 12% GST है उसका जो है ITC यहाँ पर ले लिया गया है। लेने के लिए जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट एनक्लोज कर दिए गए, यानी कि उसका ITC लिया जाएगा। तो जिस भी चीज़ का ITC लिया जाता है उसको जो है अपन कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाते। अगर वो चीज़ ITC यहाँ पर नहीं लिया जाता उसके द्वारा, तो वो चीज़ यहाँ पर जो है कॉस्ट का पार्ट बन जाती। और पर जो है इसने यहाँ पर गलत ट्रीटमेंट कर रखा है, तो अपन क्या करेंगे, इस चीज़ को यहाँ पर कैंसिल आउट कर देंगे, यानी कि 800 की प्राइस में अपना कोई भी एक्सपेंस यहाँ पर ऐड नहीं होगा। और फिर बोला गया है ऐड करने आपको पैकिंग चार्जेस जो कि 5 नॉन रिटर्नेबल बॉक्सेस के हैं। अब जब भी आपको ऐसा केस देखे कि कोई चीज़ रिटर्नेबल है या फिर नहीं है, ठीक है, तो उसका एक कॉन्सेप्ट मैं आपको सिंपली सा बता देता हूँ कि जो भी चीज़ रिटर्नेबल नहीं होती, यानी कि उसके लिए आपने कुछ ना कुछ पे किया होगा, कुछ ना कुछ मनी पे की होगी, ठीक है, और वो बॉक्स आपने रख लिए होंगे, ठीक है, तो वो चीज़ आपके कॉस्ट का पार्ट बन जाती है। पर कोई चीज़ अगर आप ले रहे हो, जैसे कि आप कंटेनर ले रहे हो सप्लायर से, ठीक है, और उसको अपना सामान खाली करके वापस से लौटा दे रहे हो, तो उसमें आपका जो यहाँ पर कोई भी कॉस्ट जो है इनकर होने का सवाल होता ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए उस चीज़ को अपन कॉस्ट में ऐड नहीं करते। पर यहाँ पर जो है बॉक्सेस जो यहाँ पर नॉन रिटर्नेबल है, तो इसलिए वो चीज़ कॉस्ट का पार्ट आसानी से बन जाएगी। ठीक है, तो 800 जो अपनी प्राइस थी उसमें अपन GST तो लेंगे नहीं, तो इसमें सीधा सा जो है अपन क्या करेंगे, अपना 50 रुपीज़ है उसको ऐड कर लेंगे और अपनी नेट प्राइस आ जाएगी अपने यहाँ पर 850 रुपीज़। और जैसा कि क्वेश्चन में स्टार्टिंग में बोला गया था, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि अपन को प्राइस पर यूनिट यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। तो प्राइस पर यूनिट मैंने आपको पिछली इलस्ट्रेशन में भी बताया था, पिछले इलस्ट्रेशन में, कि अगर आप टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर देते हो उसकी इफ़ेक्टिव यूनिट से, तो आपके पास कॉस्ट पर यूनिट निकल कर आ जाती। और इफ़ेक्टिव यूनिट्स यहाँ पर 200 ही है और कॉस्ट जो अपन ने निकाली 800 + 50, 850 अपने आ जाती है। ठीक है, अब एक बार मैं आपको
मेन परफॉर्मेंस से भी जो है चेक कर लेता हूँ जो कि ICI ने गिवन किया है। तो 800 अपनी यहाँ पर परचेज प्राइस हो जाती है। उसमें अपन ने ऐड किया है 50 रुपीज़ का जो नॉन रिटर्नेबल बॉक्सेस है उसका एक्सपेंस, ठीक है। 850 अपने पास टोटल कॉस्ट निकल कर आ जाती है। उसमें डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ परचेज यूनिट्स यानी इफेक्टिव यूनिट्स का 200, जो कि उसको डिवाइड करने के पास अपने पास कॉस्ट पर यूनिट 4.25 निकल कर आ जाती है, ठीक है। तो इस तरह से ये वाला सॉल्यूशन भी आपका कंप्लीट होता है। कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है कि कैश डिस्काउंट होता है वो इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्ज से रिलेटेड होता है, इसलिए अपन उसको मटेरियल की वैल्यू में कंसिडर नहीं करते हैं। वैसे ही ITC अगर आपने उसका ITC ले लिया है तो आपको उसकी परचेज कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाना होता, ठीक है। ये पहले ही मैंने आपको बता दिया है। होप्स आपको वीडियो भी पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और भी वीडियो से आपको आगे प्लेलिस्ट में प्रोवाइड की गई प्लेलिस्ट को जो है डायरेक्टली जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में या तो उसकी लिंक मिल जाएगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।